नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो मौलिक अधिकारों का भाग 3 है। जैसा कि हम पिछले 2 भागों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में उसके आगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं चौथा मौलिक अधिकार, जिसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 25। इस अनुच्छेद में किसी भी धर्म को मानने एवं उसका अंतःकरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है या अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व उनका पोषण करना, धर्म के विषयों का प्रबंध करना एवं धार्मिक संप्रदायों के द्वारा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात इस अनुच्छेद के माध्यम से किसी भी धर्म के लोग धर्म का प्रचार करने के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं एवं उनके पोषण के लिए धन एकत्रित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 27। इस अनुच्छेद में धर्म की उन्नति के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशिष्ट कर न देने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कोई भी संपत्ति अर्जित करता है या धर्म की उन्नति के लिए किसी भी सब प्रकार की संपत्ति खर्च करता है तो उसे किसी भी प्रकार का विशेष कर न देने की स्वतंत्रता है। अर्थात धर्म के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति कर से मुक्त होती है। अनुच्छेद 28। इस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक संस्थानों में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है। आइए अब देखते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, जिसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। आइए अब देखें अनुच्छेद 29। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी को केवल धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। और इसी अनुच्छेद के एक प्रखंड में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया है। इसी आधार पर भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। यह ध्यान दें, यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 30। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं अल्पसंख्यकों को शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। अर्थात भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक अपने धर्म के लोगों की शिक्षा एवं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था और इस अनुच्छेद में कहा गया था कि व्यक्ति को संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का अधिकार है और वह विषम परिस्थितियों के लिए संपत्ति का अर्जन करके रख सकता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब यह अधिकार विधिक अधिकार के रूप में संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। आइए अब देखते हैं अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत किया गया है। आइए देखें अनुच्छेद 32।
यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। देश का सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को प्रवर्तित करने की गारंटी देता है। इसके लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट समय समय पर समुचित निर्देश एवं रिट जारी करता रहता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा एवं उत्प्रेषण रिट शामिल हैं। यह विशेष प्रकार के रिट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को संविधान का उल्लंघन करने से रोकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। यह ध्यान दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा तथा उसका मर्म बताया है, क्योंकि यही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में वाद दर्ज करा सकता है और न्याय पा सकता है। यह और अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 359 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान दें, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अब समाप्त नहीं किया जा सकता, और यदि देश में आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण लगा हो तो अनुच्छेद 19 के अधीन प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। आइए अब देखें अनुच्छेद 33। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि या कानून निर्माण का कार्य केवल भारत की संसद के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात ऐसा कानून जो पूरे देश में लागू हो उसे किसी राज्य विधान मंडल द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 34। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि युद्ध व अशांति के आधार पर देश में कहीं भी मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। सैन्य शासन को हम सामान्यतः कर्फ्यू या वर्तमान में लॉकडाउन के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें, अनुच्छेद 35A जो कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष नागरिक होने का दर्जा देता था, उसे 5 अगस्त 2019 को एक पब्लिक नोटिस के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने समाप्त कर दिया है। अब यह अनुच्छेद निरस्त समझा जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन यह बता दें कि मौलिक अधिकार किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन वीडियोस को बार बार देखें और मौलिक अधिकारों को जानने की कोशिश करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।